अनस इब्न नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको पीछे से बरछा लगा, सीने को चीर कर बाहर निकला, वो खून को देख रहे हैं, फिर उस पर अपने हाथों को मल रहे हैं और अपने चेहरे पर मल के फरमाया, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये किस चीज ने उसे जान देने पर मजबूर कर दिया? अल्लाह का इश्क ही तो था। बिलाल का किस्सा सुनो, जालिम मार मार के थक जाते हैं, किस चीज ने बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया? अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है, अल्लाह का इश्क है। ये अहद अहद उनकी जुबान से निकलना बंद क्यों नहीं होता? तो एक ही जवाब आता है, अल्लाह का इश्क है। खब्बाब से पूछो किसने दहकते हुए अंगारों पर लेटने पर मजबूर कर दिया और बर्दाश्त करने की हिम्मत दे दी? एक ही जवाब आएगा, अल्लाह का इश्क है। अबू फकीहा से पूछो किसने जुल्म बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया? एक ही जवाब आएगा, अल्लाह का इश्क है। हजरत अम्मार से पूछो और हजरत सुमैया से पूछो किसने ये तकलीफें और मशक्कतें बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया? अल्लाह का इश्क है, इसके सिवा कुछ नहीं। सुल्तान इब्राहिम बिन अदम से पूछो किसने तुझे सल्तनत छोड़ने पर मजबूर कर दिया? 3 बर्रे आजमों का बादशाह, आज एक बर्रे आजम भी पूरा कोई नहीं, एक कुर्सी है और लोगों की इसके लिए सब कुछ कुर्बान करने और एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश है। मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, इसको छोड़ने के लिए तैयार कोई नहीं। तो 3 बर्रे आजमों की हुकूमत किस लिए छोड़ दी? कि मुझे अल्लाह मिल जाए, अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए, अल्लाह का इश्क नसीब हो जाए। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मुगलिया खानदानों को मुखातिब करके फरमाया, मुगलिया खानदानों को, कि ए बादशाह, तुम्हारे खजानों में सोने और चांदी के ढेर हैं, तुम्हारे इतने इतने बड़े खजाने हैं, लेकिन तुम्हारे खजाने वलीउल्लाह के सीने का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे दिल के अंदर अल्लाह का इश्क है। और अल्लाह मेरे सीने का मुकाबला कैसे कर सकोगे? सुल्तान इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर इन बादशाहों को पता चल जाए कि मेरे सीने में किसका इश्क है, क्या चैन है, क्या सुकून है, ये सारे बादशाह तलवार उठाकर मुझसे छीनने की तरफ दौड़ पड़े। ऐसा इश्क, ये अल्लाह का इश्क है जिसने हर चीज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज दुनिया के अंदर अजीजो अकारिब का फुकदान कोई नहीं, माल का फुकदान नहीं, रिश्तेदारी का फुकदान भी नहीं है, दौलत का फुकदान कोई नहीं और शोहरत का फुकदान कोई नहीं। एक ही फुकदान है कि मुझे अंदर का सुकून नसीब हो जाए। आज सारी कौमें पसमानदा लोग यूरोप की तहजीब से मुतासिर क्यों हैं? उनके पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, उनके पास ताकत है, लेकिन इन्हें यह पता नहीं कि सबसे ज्यादा काबिल रहम जिंदगी यूरोप की कौम गुजार रही है, कि सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर ठंडा कोई नहीं, अंदर सुकून कोई नहीं। उन्होंने सारे हीले अपनाए, फहाशी को आम कर दिया शायद अंदर ठंडा हो जाए, उन्होंने जना को आम कर दिया, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है वहां, जना को आम कर दिया शायद अंदर ठंडा हो जाए। उन्होंने बीवियों का तबादला करने को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, शायद अंदर ठंडा हो जाए। शराब नोशी को आम कर दिया, शायद अंदर ठंडा हो जाए। और मेरा अल्लाह कह रहा है, मेरा अल्लाह क्या कह रहा है? ए मेरे बंदे, तूने सारे हीले अपनाए लेकिन तुझे अंदर का चैन न मिला। तूने शराब को आम किया, अंदर चैन न मिला। तूने जना को आम किया, अंदर ठंडा ना हुआ। तूने सब कुछ किया, अंदर चैन ना मिला। आ मैं तुझे बताऊं चैन तुझे कहां से मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये अला झंझोड़ने के लिए सुन सुन सुन। तुझे चैन सिर्फ मेरे जिक्र में मिलेगा, तुझे चैन मेरी याद में मिलेगा, तेरे दिल को ठंडक मेरे नाम से मिलेगी। तुझे चैन और इत्मीनान चाहिए, आ मेरे पास आ मैं तुझे तेरे दिल का इत्मीनान दूं, सुकून दूं, चैन दूं। तुझे अंदर का सुकून सिर्फ मेरी याद से मिल सकता है। और हम ये छोड़कर दुनिया में चैन तलाश करते फिर रहे। शायद माल आ जाएगा तो कामयाबी नसीब हो जाएगी,
सुकून मिल जाएगा। तो फिर ये मालदार नींद की गोलियां क्यों खाते हैं? जब सब कुछ है तो नींद क्यों नहीं आती? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, नौजवान था, उसके दिल में ये आया कि ये अल्लाह के नेक बंदे, मैं इनके पास जाकर दुआ करवाऊं, जैसी दुआ करेंगे अल्लाह मुझे वैसा बना देगा। तो कहने लगा, आप मेरे लिए दुआ करने का, अल्लाह मुझे जो है कामयाब कर दे, मेरी जिंदगी की तकलीफें खत्म हो जाएं, हर चीज नफा जो है मुझे नसीब हो जाए। तो फरमाने लगे, देख मैं ऐसे दुआ नहीं करता, तो दुनिया में जाकर फिर और देख, जो बंदा तुझे सुकून में नजर आए मुझे आकर बताना, मैं दुआ करूंगा तो उस जैसा बन जाएगा। वो कहने लगा ठीक है। वो घूमता फिर रहा है, कभी मालदारों के पास, कभी दौलत वालों के पास, कभी दुनियादारों के पास। कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं अंदर में सुकून से जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरा अंदर ठंडा हो चुका है। अब क्या हुआ, उसकी नजर एक जौहरी पर पड़ी, जौहर और नौकर चाकर काम कर रहे हैं। उसके पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे तू बड़ा आराम में नजर आ रहा है, मैं इसलिए आया हूं तेरे पास, तुझसे कुछ सुनूं और मैं तेरे जैसा होने की दुआ करवाऊं कि अल्लाह मुझे भी तेरे जैसी शान शौकत दे दे। वो कहने लगा, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तकलीफ में कोई मुब्तला शख्स है तो वो मैं हूं। दुनियादार पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि मैं बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहा हूं, सबसे ज्यादा तकलीफ में मैं जिंदगी गुजार रहा हूं। मुख्तसर के साथ मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अगर चैन हासिल करना है, वो अल्लाह की याद के सिवा मिलने वाला कोई नहीं, अल्लाह के नाम के सिवा मिलने वाला कोई नहीं। इस नाम की खातिर कुर्बानियां जैसे मर्दों ने पेश की हैं, औरतों ने भी पेश की हैं। वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने मिसाल लेकर फरमाया है कि ए मेरे हबीब, इनको मिसाल दो कि तुम्हारा ईमान कितना मजबूत होना चाहिए। मिसाल के अंदर एक औरत के वाक़े को अल्लाह ने बयान किया है कि हम औरत को सिन्फ़े नाजुक समझते, कमजोर समझते हैं, लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आती है तो इसका ईमान देखने वाला होता है। सबसे पहाड़ जितना मजबूत इसका सीना और ईमान हो जाता है। तो मिसाल किसकी दी? फिरौन की बीवी की मिसाल अल्लाह देकर कह रहा है कि इसको देखो, इसका ईमान कितना मजबूत था। बादशाहत को छोड़ दिया, उसे पता था फिरौन जैसा बादशाह जिसके पास ताकत के खजाने, नमरूद के पास हुकूमत थी, फिरौन के पास ताकत थी, इतनी बड़ी सल्तनत की मलिका, क्या नाजो नखरे होंगे उसके, क्या आराम होगा उसको, क्या शान शौकत होगी उसकी, क्या उसके लिए नरम बिस्तर होंगे। लेकिन क्या हुआ, मूसा के रब पर ईमान ले आई और उसे पता था मेरे साथ क्या करेगा। और फिरऔन ज़िल औताद, फिरौन की सिफ्त अल्लाह ने बयान किया कि मेखों वाला, और मेखें गाड़ता था जिस्म में, जी उसकी सजा मशहूर थी। तो ईमान को छोड़ दिया नहीं, बादशाहत को छोड़ दिया और उस शान और शौकत को छोड़ दिया।